हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देसी बैंकिंग। सो आज है 3rd and 4th मई एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड एज ऑलवेज आई टेल, हम करंट अफेयर्स 3 तरीके से पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ इन द टेक्स्ट फॉर्म, देन इज़ इन द इमेज एंड देन हम 3 MCQs करते हैं। एंड इस हिसाब से आपको आज के सारे करंट अफेयर्स याद हो जाएंगे। एंड ऑल्सो हम लोग टॉप 30 का वीडियो भी अपलोड करती हूँ मैं, उससे आपको पूरी तरह से वापस एक रिकैप मिल जाता है सारे करंट अफेयर्स का। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्या न्यूज़ है? सबसे पहला न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विच इज़ MOSPI। उन्होंने मेन एंड वुमेन का डेटा निकाला है, ठीक है, 2025 का, जिसमें क्या रिपोर्ट में क्या बताया गया है वो रिलीज़ किया है। और ये कहाँ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Desi Banking. So let's get started with the current affairs of 3rd and 4th May. एंड जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हम करंट अफेयर्स कैसे पढ़ते हैं? फर्स्ट इज़ इन द टेक्स्ट फॉर्म, देन हम लोग उसका इमेज पढ़ेंगे, टिप्स और ट्रिक्स वगैरह क्या रहेगा वो देखेंगे। जहाँ पे भी नेसेसरी रहेगा मैं आपको बताते जाऊँगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एंड देन हम उसको 3 MCQs के फॉर्म में उसको सॉल्व करेंगे, सो दैट आपको पूरा करंट अफेयर अच्छे से रिटेन हो जाए, ठीक है। एंड देन मैं और एक वीडियो अपलोड करती हूँ जिसमें आप टॉप 30 करंट अफेयर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे वो 30 करंट अफेयर्स हम लोग वापस एक रिवीजन करते हैं शाम को, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तरफ से, जिसने 27th एडिशन, ओके, 27th एडिशन, एक सेकंड मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड करना मिस हो गया है, करेक्ट, हाँ 27th, बट टेंशन मत लीजिए, इमेज फॉर्म में आपको ये सारा एडेड रहेगा, ठीक है। 27th एडिशन लॉन्च किया है कहाँ पे? भुवनेश्वर, उड़ीसा में, यहाँ पे दिया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। एंड इसमें सेक्स रेशियो 2021 से 23 में इम्प्रूव हो गया है। पहले 904 था, अभी 917 हो गया है बढ़ के। एंड फर्टिलिटी रेट अर्बन में 1.5 है और जहाँ पे रूरल में 2.1 है। एजुकेशन में महिलाओं के एजुकेशन बढ़ी है, ठीक है। पहले मतलब अभी मेन से वुमेन की एजुकेशन इम्प्रूव हो गई है। मेन जहाँ पे 28.9 पे चल रहे हैं, वुमेन वहाँ पे 30.2 पे चल रही है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट गांव के महिलाओं में ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दी है, जहाँ पे वो 45.9% 2025 के डेटा के हिसाब से पहुँच गए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। अभी इमेज फॉर्म में हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, ठीक है, पब्लिश किया है। वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2025 की रिपोर्ट है ये, ठीक है। उसमें सेक्स बर्थ रेशियो है, मेटा डेटा इंक्लूजन है, टोटल फर्टिलिटी रेट है और एजुकेशन, ये सारे फैक्टर्स को उन्होंने ऐड किया है। यहाँ पे लिखा है 27th एडिशन, ठीक है। और यहाँ पे सबमिट, इसका नाम क्या था? सबमिट का नाम क्या था? डेटा फॉर डेवलपमेंट, ओके, ठीक है। एंड यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यहाँ पे रूरल का बड़ा है, अर्बन में भी बड़ा है बट नॉट टू अ एक्सटेंड, गाँव वालों से एक्सटेंड पे इतना नहीं बड़ा है, ठीक है। मेल ऑल ओवर इंडिया 75.8% था, अभी 78.6% है, ठीक है। अभी टिप्स एंड ट्रिक्स पे देख लेते हैं कैसे इसको याद रखेंगे, ठीक है। फॉर जेंडर में हम इसको सिंपली ऐसे देख सकते हैं कि फीमेल ज़्यादा है मेल से, ठीक है, 1-2% से, 1-2 पॉइंट से, ठीक है। फिर अर्बन और रूरल 2.1, 1.5, ठीक है। और यहाँ पे कीवर्ड है भुवनेश्वर को 27 से लिंक कर दो, भुवनेश्वर 27 एडिशन, ठीक है। ऐसा आप थोड़ा, आई नो ये थोड़ा आपको अब्सर्ड लग रहा होगा, बट ट्राई, बिकॉज आपको देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो एक बार ऐसा कुछ इमेज वगैरह देख लोगे तो आपको थोड़ा जल्दी अच्छे से याद रह जाएगा, ठीक है। चलो MCQ सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 2021 to 2023? क्या है रिपोर्ट में? सेक्स रेशियो एट बर्थ क्या चल रहा है?
अभी मैंने कहा था पहले से बड़ा है, पहले 904 था, अभी 917 है। बी इज़ द आंसर, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल फर्टिलिटी रेट फॉर अर्बन एरियाज इन 2023? फर्टिलिटी रेट अर्बन एरिया में कितना है बताओ, फर्टिलिटी रेट अर्बन एरिया में। आई थिंक सो आई हैव टू पुट दैट टाइमर, जिससे आपको थोड़ा अच्छा हो कि इसमें मतलब आप बता पाओ आंसर उसके लिए, ठीक है। चलो अभी आंसर है क्या है 1.5, सी इज़ द आंसर 1.5, ठीक है। विच ग्रुप सॉ द हाइएस्ट इंक्रीज इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बिटवीन 2022 एंड 2025? तो वो क्या है, गांव की महिलाएं, ठीक है, उनमें सुधार देखा गया है, मतलब एम्प्लॉयमेंट में बढ़ती दिखी गई है। ओके, सुधार नहीं, बढ़ती दिखी गई है। ओके, लॉन्च ऑफ PMGSY 4th इन ओडिशा, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ओडिशा में उन्होंने लॉन्च किया है PMGSY, ठीक है। अभी PMGSY क्या है, वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। वापस हमारे साथ रिपीट करिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ओके, ये 4th फेज़ है, ठीक है। और ये किसने, शिवराज सिंह चौहान जी ने ये लॉन्च किया है, मतलब वहाँ पे वो गए थे। और इसका आउटले कितना है, 1700 करोड़ का आउटले है, ठीक है। और ये क्या क्या कवर करता है, 827 रोड, 898। ओके, इसमें रॉन्ग है, सॉरी ये नहीं आएगा, ये सही है। 827 रोड कवर करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे है, सॉरी 827 करेक्ट है। आई एम सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया था जी, ठीक है। वापस फिर से पढ़ते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने, ठीक है, रायगढ़ ज़िले में उड़ीसा में यहाँ पे लॉन्च करने के लिए गए थे, ठीक है। और ये 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 1700 किलोमीटर लंबी 827 रोड्स कवर होंगे, ओके। और 898, ठीक है, 898 ये नंबर याद रखना है आपको। 898 हैबिटेशंस इसमें इंक्लूड रहेंगे कनेक्टिविटी में, ठीक है। और इसमें फ़ंड क्या है, सेंटर 60% पैसा देगा और 40% स्टेट देगा, ठीक है। इसमें 8 ज़िले हैं जो इसमें उनको बेनिफिट होगा, ठीक है। चलो अभी इसको इमेज के थ्रू हम याद करते हैं, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया है PMGSY, उसका फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th, ठीक है। उड़ीसा में मई में किया है, जाहिर सी बात है, मई का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं हम। 1700 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है, आउटले है, ठीक है। इसमें 827 रोड प्रोजेक्ट्स है, 1700 किलोमीटर इसमें कवर हो रहा है, ठीक है। और 898 हैबिटेशंस कवर हो रहे हैं। फंडिंग में क्या है, 60-40 का फंडिंग है, विच इज़ 60% सेंटर देगी और 40% स्टेट देगी, ठीक है। 898 और 8 ज़िले इसमें कवर हो रहे हैं। कौन से 8 ज़िले हैं, यहाँ पे लिखा है खमदनी, करोड़, ठीक है। ये सारा आप पढ़ लेना, बट ये सब नहीं पूछेंगे, बट आप नॉर्मली इतना याद रख लेना कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4th में शिवराज सिंह चौहान जी गए थे 1700 करोड़ का आउटले देने के लिए, कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। अभी यहाँ पे 4th फेज़ को आप 60-40 से याद कर सकते हो। एक सेकेंड, क्या हो गया, 60-40 को आप इस तरीके से याद सकते हो। ये दोनों ही ये इवन नंबर्स है स्कीम के स्ट्रक्चर के लिए। और 4 के MNRSS, इससे आप ज़िले याद रख सकते हो, 8 डिस्ट्रिक्ट्स इससे याद रख सकते हो, ठीक है। कॉस्ट कितना है ये याद रखो, ज़िले याद रखने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है खास, मतलब 4K है तो ये 4K क्या है, ये है खानदान खजौन खोदा, ठीक है। आई थिंक सो मैं इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। और ये कॉस्ट है 1700 करोड़ और डिस्टेंस भी 1700 करोड़ है और हैबिटेशन है 898, ठीक है। चलो अभी इसका MCQs फटाफट सॉल्व करते हैं। फंडिंग पैटर्न क्या है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो है 60-40 का, ठीक है। डी इज़ द आंसर। सेकेंड क्या है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा PMGSY स्कीम ऑफिशियली लॉन्च, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ये था रायगढ़, ठीक है, उड़ीसा के रायगढ़ में हुआ था। थर्ड क्या है, हाउ मैनी हैबिटेशंस आर सेट टू गेन ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस फेज,
हाउ मैनी हैबिटेशन, कितना हैबिटेशन, 1701 नहीं, 1701 किलोमीटर है, 1700 का बजट है, आउटले है, ठीक है। और 898 है कि 827 है, बताओ। अभी हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे ऊपर ही। तो 827 है वो रोड है और 898 है वो हैबिटेशंस है, ठीक है। तो 898 इज़ द आंसर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे जाते हैं। MHA सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2026, ठीक है। ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उन्होंने नोटिफाई किया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2026, जिसमें थोड़ा की चेंजेस है 2009 के सिटीजनशिप रूल्स के हिसाब से, ठीक है। उसमें चेंज किया है थोड़ा सा। तो अभी क्या चेंज किया है वो हम लोग देखेंगे, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, माइनर चिल्ड्रन पॉलिसी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स इंडियन एंड फॉरेन पासपोर्ट साइमल्टेनियसली अपहोल्ड सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। इसमें इंडियन और फॉरेन पासपोर्ट जो है वो दोनों एक साथ होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। माइनर चिल्ड्रन मतलब जो 18 साल के नीचे हैं वो दोनों पासपोर्ट नहीं कर सकते, उनको एक सिंगल इंडियन सिटीजनशिप में आना पड़ेगा, ठीक है, अगर उनको जाना है तो। और EOCI है, ये EOCI क्या है, ये है इलेक्ट्रॉनिक OCI कार्ड्स, ठीक है, जो डिजिटल सेंट्रलाइज डेटाबेस में ऐड रहेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रहेंगे वो उसमें यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। देन क्या है, ऑनलाइन प्रोसेस डिजिटल ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, जिस पे रजिस्ट्रेशन 100% ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है। और रीन्यूकेशन प्रोटोकॉल, इसमें सरेंडर ऑफ OCI कार्ड मस्ट बी डन इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। और नेम रिमूव भी हो जाएगा डिजिटल एक्नॉलेजमेंट के बाद, मतलब किसी ने फॉरेन की नागरिकता ले ली है तो ऑनलाइन ही नेम भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। चलो इमेज के थ्रू हम टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेते हैं। तो इसमें है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने नोटिफाई किया है चेंजेस। क्या क्या चेंजेस है, दो ड्यूअल पासपोर्ट नहीं हो सकता है, डिजिटल OIC डिजिटल कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस है, और रिनोकेशन मतलब नाम हटा सकते हैं। ये बस ये 2-3 ही है, आप बस इतना ही याद रखिए, ठीक है। यहाँ पे भी देखो दिया गया है। अभी यहाँ पे डेट क्या है, 30 अप्रैल लास्ट डेट है, तो फिर आपको याद रह जाएगा कि ये 30 अप्रैल है, ठीक है, 4-30 अप्रैल। और EOCI है इनफ ऑफ पेपर, इनफ ऑफ पेपर, इसे आप याद रख सकते हो कि पेपर का यूज़ कम से कम हो, उस पर यह ध्यान दिया गया है। 2026 अमेंडमेंट मोस्टली जो है वो पूरा OCI कार्ड डिजिटाइजेशन पे ही उसको फोकस किया गया है। फॉर्मेट क्या है, फिजिकल कार्ड से न्यू डिजिटल कार्ड में आ जाएंगे। एप्लीकेशन पहले मैनुअल और पार्शियल ऑनलाइन था, अभी 100% ऑनलाइन है। और माइनर्स पहले 2 पासपोर्ट रख सकते थे, अभी 2 पासपोर्ट नहीं रख सकते, ठीक है। ये 3 इसका मेजर पार्ट है, चंक है पूरे करंट अफेयर का। अभी फर्स्ट करंट MCQ सॉल्व करते हैं कि नागरिकता नियम 2026 आधिकारिक तौर पर कब लागू हुआ है, होएगा क्या बोल रही हूँ मैं सच में, ठीक है, 30 अप्रैल 2026, ठीक है। C इज़ द आंसर, थोड़ा सा मूव भी हो गया था, ओके। सो सेकेंड क्या है, रिगार्डिंग माइनर चाइल्ड 2026 रूल इंश्योर्स कंप्लायंस विद इंडियन पॉलिसी, तो क्या है वो, कौन से इस पे ये कंप्लाइज करता है, मतलब इस पे फोकस करता है, वो है सिंगल सिटीजनशिप पॉलिसी पे ये फोकस करता है, B इज़ द आंसर। व्हाट इज़ द न्यू फॉर्मेट ऑफ OCI कार्ड विच हैज़ बिन इंट्रोड्यूस इन 2026 अमेंडमेंट, क्या है वो है EOCI, ठीक है, इनफ ऑफ पेपर वर्क, जैसे हमने टिप्स में देखा था। चलो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, इंसेंटिव स्कीम फॉर क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग, वो क्या है, ISPCMR। अभी ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, उन्होंने 58 कंपनीज को अंदर 1500 करोड़ मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम में ऐड किया है, ठीक है। तो ये क्या है, 58 कंपनी एलिजिबल है अभी, जो क्रिटिकल मिनरल है उनको रिसाइकलिंग के लिए, ठीक है। उसको क्या है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ISPCMR, ठीक है। IS मतलब क्या है बताओ, इंसेंटिव स्कीम, IS है इंसेंटिव स्कीम फॉर क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग, फॉर क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग, प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग, ठीक है, प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग, ठीक है। इसमें 58 कंपनियां हैं जिसको मंजूरी दी गई है, ओके। और ये पार्ट है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन,
NCMM का ये हिस्सा है, ठीक है, ताकि जो इम्पोर्ट कर रहे हैं हम लोग, जहाँ दूसरे देशों से बना रहे हो, उसका डिपेंडेंसी कम हो और हम हमारे ही देश से रिसाइकल करके थोड़ा पैसा बचाए, ठीक है। क्योंकि इतना यूज़ कंजप्शन हो रहा है हमारे इंडिया में, तो फिर कहीं ना कहीं तो जा भी रहा है, मतलब वेस्ट भी जा रहा है, तो उसको जहाँ पे रिसाइकल हो सकता है तो वही करना चाहिए, वही बेटर रहेगा, करेक्ट, ठीक है। तो अभी फाइनेंशियल टूल ये कितना पैसे में होगा, ये पूरा ये 1500 करोड़ में होगा, ठीक है, और 5000 करोड़ तक का ये प्लेज लिया गया है कि इतना हम आगे तक भी बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। अभी इसका एम क्या है, 850 KTPA, वो क्या है, किलो टन्स पर एनम रिसाइकल करने की कैपेसिटी है, ये इसका एम है, ओके। फोकस क्या है, रिसाइकल किस पे, क्या 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 रिसाइकल करना है, वो है लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, ई कचरा जो कि ई वेस्ट है, और इंडस्ट्रियल स्क्रैप, उसको रिसाइकल करने का इन लोग ने फोकस किया है। देन ये कंडक्ट कहाँ पे होगा, ठीक है, और किसके द्वारा कंडक्ट होगा, वो है JN जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर, डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर, ठीक है। आई नो लंबा नाम है, बट आप रिपीट करिए मेरे साथ, जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर, जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर, जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर। कहाँ पे है ये, नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है, दिल्ली में नहीं है, ठीक है, ये है नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये हमने रिवाइज पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट किया। अभी नेक्स्ट है हमारा इमेज फॉर्म, ओके। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस अगेन। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अप्रूव किया है 58 कंपनीज 1500 करोड़ के क्रिटिकल रिसाइकलिंग इनिशिएटिव पे, ठीक है, 1500 करोड़ का है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी फॉरेन से कम करना, और लिथियम आयन बैटरीज, ई वेस्ट और इंडस्ट्रियल स्क्रैप को रिसाइकल करना। इसका प्लेज है 5000 करोड़ तक भी ये बढ़ेगा। कितनी कैपेसिटी है, 850 किलो टन की पर एनम ये कैपेसिटी है। क्या रिसाइकल करना है, ये हमने पहले से देखा है। एप्लीकेशन था अक्टूबर 2025 से अप्रैल 1 2026 तक, ठीक है। चल अभी इसको हम लोग टिप्स पढ़ते हैं। क्या है, रिमेंबर KTPA किलो टन्स पर एनम, वो एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट है माइनिंग में, ठीक है। तो इसको आप ये नॉर्मल इसको याद रखिएगा। गवर्नमेंट 1500 करेगा और कंपनी ब्रिंग करे मिलाएंगी 5000 करोड़, ठीक है। और एनर्जी, लिथियम बैटरी, डिजिटल ई वेस्ट और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल स्क्रैप, ओके। चल तो क्या है, ISPCMR योजना किस राष्ट्रीय मिशन के तहत एक प्रमुख पहल है, किसके तहत ये, किसके अंडर ये प्रमुख पहल है, बताओ। अभी हमने पढ़ा था नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, B इज़ द आंसर, ठीक है। विच एजेंसी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेलुएटिंग द एप्लीकेशन फॉर दिस स्कीम, बताओ। इस प्रोत्साहन योजना के आवेदनों के मूल्यांकन के लिए कौन सी ऐसी जिम्मेदारी थी, किसकी जिम्मेदारी थी, ये बताओ। ये था नागपुर। इसका फुल फॉर्म अभी हमने पढ़ा है, बताओ क्या है, जवाहरलाल नेहरू, बताओ आगे, जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर, नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। थर्ड, व्हाट इज़ द टोटल प्लेज इन्वेस्टमेंट प्रोसीड रिसाइकलिंग कैपेसिटी अंडर अप्रूव्ड एप्लीकेशन, तो क्या है, ये 5000 करोड़ का है, 850 KTPA है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है IPPB ज़ीरो बैलेंस SHG सेविंग अकाउंट, ठीक है। अभी ये क्या है बताओ, पहले आप मेरे को ये बता, IPPB ये हमने पिछले करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था, इसका फुल फॉर्म मेरे को आई वॉन्ट एवरीवन टू नो, बताओ। इसका फुल फॉर्म है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने क्या किया है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने ज़ीरो बैलेंस SHG सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। इसका मतलब ये है कि मंथली एवरेज बैलेंस जो मिनिमम हर कोई बोलता है कि इतना होना ही चाहिए, तो इन्होंने बोला है पोस्ट बैंक ने कि अगर ज़ीरो बैलेंस भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपका अकाउंट में कोई भी फ़ाइन या ऐसे नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें ना ही क्लोजर होगा ना ही कुछ होगा, जो पहले सुविधाएं थी वो अभी भी वही सुविधाएं मिलेगी। मैक्सिमम बैलेंस कितना है, 2 लाख का है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे दिया, ये देखो मैक्सिमम बैलेंस 2 लाख का है, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है, 2% इंटरेस्ट रहेगा 1 लाख तक, और 2.25% रहेगा 1 से 2
जो क्वार्टरली हम लोग को मिलेगा, ठीक है। और क्या है, ये मोबाइल बैंकिंग डज नॉट सपोर्ट, ये मोबाइल बैंकिंग नहीं सपोर्ट करता है। और पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक ये पेपरलेस के थ्रू करते हैं, ओके। और ये अलाइन, ये पूरा जो पार्टनरशिप है ये किसके साथ हुआ है, वो है NRLM, वो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन अंडर रूरल लाइवलीहुड डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और ये नाबार्ड के साथ हुआ सपोर्ट, ठीक है। NRLM इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। और इसको सपोर्ट कर रहा है नाबार्ड, जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ओके, समझ गए आप, ठीक है। चलो अभी जाते हैं इमेज में और उसके थ्रू हम देखते हैं। यहाँ पे देखा है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, ठीक है, 2026 में अप्रैल के महीने में ये हुआ है। क्या क्या फैसिलिटी है ये यहाँ पे है, 2 लाख मैक्सिमम है, 2% 1 लाख तक, 2.25% 1 से 2 के बीच में, ठीक है। इसको किसने कौन कौन हेल्प किया है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में है, और नाबार्ड इनको ये किया है, ताकि जो वुमेन है उनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ना आए, कि ये नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है तो उनका अकाउंट पे कोई और भार हो उन पे, ठीक है। यहाँ पे है 1,01,25 मिनिमम बैलेंस, कुछ नहीं, मंथली एवरेज कुछ नहीं, QR कार्ड कुछ नहीं, स्टेटमेंट एक फ्री मिलता है पर महीने। व्हाट इज़ द मैक्सिमम बैलेंस अलाउड, तो ये है 2 लाख, ठीक है। सेकेंड है विच फॉलोइंग सर्विस इज़ नॉट प्रोवाइडेड विथ IPPB SHG सेविंग, ये कौन सा है, कौन सा फैसिलिटी नॉट है, कोई कौन सी फैसिलिटी नहीं है बताओ इसमें। फ्री कैश डिपॉजिट है, हाँ है, विड्रॉवल भी है, पेपरलेस डिजिटल ऑनबोर्डिंग है, हाँ वो भी है, फिर वर्चुअल डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड के बारे में कुछ नहीं कहा, क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट है, हाँ है, जहाँ पे हमने देखा था 2.25% पे वो क्वार्टरली पे आउट दे रहे, तो क्या है, क्या नहीं है, वर्चुअल डेबिट कार्ड नहीं है, ठीक है। थर्ड क्या है, IPPB सेल्फ हेल्प ग्रुप खाता किस राष्ट्रीय मिशन के साथ संरेखित है, किसके साथ मिला है, अलाइंड है, तो ये है NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ओके। नेक्स्ट क्या है, सी आर्ट ऑब्जर्वेटरी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो फर्स्ट मई को डॉक्टर M रविचंद्रन जो सेक्रेटरी है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, उनके सेक्रेटरी है, उन्होंने एस्टैब्लिश किया है आंध्रा यूनिवर्सिटी, ठीक है। वो फर्स्ट टेस्ट बेड है ईस्ट इंडिया के ईस्ट कोस्ट के बारे में, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि जो भी फर्स्ट रहेगा, तो आपको मैंने कहा है जो भी फर्स्ट रहेगा ना, तो उसको आपको एक बार कहीं पे लिख लेना है अलग बुक में, ठीक है, और फिर आपको वो एक बार रिवाइज कर लेना है। अर्थ साइंसेस के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर M रविचंद्रन, ठीक है, उन्होंने ये इनॉग्रेशन में आए थे। मिशन क्या है, मिशन मौसम इसका नाम है, मिशन मौसम, जिसका बजट है 180 करोड़, ठीक है। और ये बिल्ड कहाँ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के IITM, ठीक है, मद्रास नहीं है, IIT मेट्रोलॉजिकल है। ऑब्जेक्टिव क्या है, साइक्लोन के अर्ली वार्निंग मिल जाए, ठीक है, और प्रेडिक्शन मिल जाए बे ऑफ बंगाल के रीजन में, जहाँ पे ये फैसिलिटी कॉम्प्लीमेंट्स फैसिलिटी भोपाल, मुंबई, महाबलेश्वर में है, और एक अनदर प्लान हो रहा है चेन्नई में, ठीक है। चलो अभी इसमें देख लेते हैं, सी आर्ट ऑब्जर्वेटरी अर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, IIT ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, सी आर्ट ऑब्जर्वेटरी एस्टैब्लिश हुआ है आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में, ठीक है, 180 करोड़ अंडर मिशन मौसम। एम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, लोकेशन क्या है, ये देखो भोपाल, मुंबई, महाराष्ट्र, चेन्नई और विशाखापट्टनम, एक ऐसा सर्कल बन रहा है, ठीक है। और ये क्या है कि ये इसको इम्प्रूव करना है, अर्ली वार्निंग साइंस, रेजिलियंस, एक्सट्रीम वेदर का पहले ही हमको पता चल जाए, ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन में एडी कन्वेरेंस टॉवर आता है तो इसका समझ लो ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेटरी के बारे में ही बोल रहा है, और सी आर्ट को आप कोस्टल आर्ट के बारे में वैसे सोच के रखो तो उसको आप यो याद आ जाएगा, ठीक
ठीक है। विशाखापट्टनम मोस्टली जब कोस्टल की बात होती है तो विशाखापट्टनम को ही चूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये नेचुरली ये फर्स्ट चॉइस बनना ये स्वाभाविक है, क्योंकि मोस्टली सब लोग इसी पे काम करते हैं। एग्जिस्टिंग अभी ऑलरेडी कहाँ पे है, भोपाल, मुंबई और महाबलेश्वर में है। अभी न्यू कहाँ पे है, विशाखापट्टनम, और अगला कहाँ पे बनाएंगे, चेन्नई में बनाएंगे, ठीक है। हाँ, अंडर विच नेशनल मिशन वॉज सी आर्ट ऑब्जर्वेटरी डेवलप, किसके अंडर ये हुआ था, मिशन मौसम के अंडर ये लॉन्च हुआ है। सी आर्ट फैसिलिटी एट विशाखापट्टनम इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑन जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, मतलब पहले से है, भोपाल, मुंबई, महाराष्ट्र में पहले से है, महाबलेश्वर में। बट इसको अलग क्या बनाता है, इसको अलग बनाता है क्योंकि ये ईस्ट कोस्ट में है, पहला ईस्ट कोस्ट में है, ठीक है। विच सिटी इज़ मैंशनड एज फ्यूचर साइट फॉर अनदर प्लान्ड वेदर टेस्ट बेड, कौन सा नेक्स्ट फ्यूचर साइट है, वो है चेन्नई, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था वो सर्कल बनाता है, तो चेन्नई इज़ द नेक्स्ट, ठीक है। USTR स्पेशल 301 रिपोर्ट 2026, ठीक है। 38th एनुअल रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है USTR, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, अप्रैल 2026, ठीक है, जिसका प्रायोरिटी वॉच लिस्ट अलोंग 5 नेशन, ठीक है, उन्होंने रिटेन, इंडिया का स्टेटस रिटेन हो गया है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में, चाइना, रशिया, चिले, इंडोनेशिया और वेनेजुला के साथ, ठीक है। वियतनाम उनको प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री में डाला गया है, जो हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ स्क्रूनिटी है। फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब 13 साल में पहली बार वियतनाम को प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री में डाला गया है, ठीक है। अभी इसका ये पूरा मतलब क्या है ये, ठीक है। तो ये है कि जो कंट्रीज होती है कि वॉच लिस्ट में, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में, तो ये सारे एक अरेंजमेंट है ताकि कंट्रीज़ पे नज़र रखा जाए, ठीक है। उनके जियोग्राफिकल इंडिकेशन, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, वो सारे एक फैक्टर्स को देख के उनको एक कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। और अब देखते हैं कि चेंजेस क्या है। अर्जेंटीना और मेक्सिको उनको इम्प्रूव किया है, ठीक है, वॉच लिस्ट में, और बल्गेरिया उसको हटा दिया गया है। EU भी वॉच लिस्ट में अभी ऐड किया गया है। यूक्रेन अभी भी रिव्यू में है, वो सस्पेंडेड है ये पूरे रिव्यू से, बिकॉज उसकी जंग चल रही है। लीगल इम्पैक्ट क्या है, वियतनाम अभी पोटेंशियल सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन में आएगा, जो ट्रेड एक्ट 1974 है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश में कोर्ट है, वर्ल्ड का भी कोर्ट है, जो एक दूसरे मतलब वो चेक करते हैं कि सब सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, समझ लो ऐसा। अभी हम इमेज में आते हैं। USTR स्पेशल 301 रिपोर्ट बनाया है 2026। इंडिया अभी भी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में है, और वियतनाम प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री में है, ठीक है। चाइना ये सारे पहले से है ही हमारे साथ, ये रहे इंडिया, रशिया, चिले, इंडोनेशिया, ठीक है। और प्रायोरिटी फॉरेन लिस्ट में है वियतनाम, ठीक है। वॉच लिस्ट कंट्री में 19 कंट्री है, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, EU, ब्राज़ील, अर्जेंटीना वो सब भी आ जाएगा, ठीक है। चेंजेस क्या है, बल्गेरिया को हटा दिया गया, अर्जेंटीना और मेक्सिको को भी मूव किया है, उनके इम्प्रूवमेंट के कारण अच्छा इम्प्रूव हो रहा है इसलिए। यूक्रेन सस्पेंडेड है, ठीक है। ये रहा, यह सारा हमने पढ़ा है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। अर्जेंटीना और मेक्सिको वो भी मूव हुए हैं अपवर्ड, अच्छा है। डाउनवर्ड EU वो नीचे की तरफ हो गया। PFC प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री, रेड अलर्ट जो वियतनाम है। प्रायोरिटी वॉच लिस्ट है जो येलो है, ठीक मतलब हाई कंसर्न है, ठीक है। हाईएस्ट नहीं है, बीच है, वो इंडिया, चाइना वैसे है। और वॉच लिस्ट मतलब उनको तो देखना ही है, वो है मॉनिटरिंग, पाकिस्तान और EU, ठीक है। फर्स्ट है विच कंट्री वॉज डेजिग्नेटेड एज प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री 2026 की स्पेशल रिपोर्ट 301 में, तो ये है वियतनाम। सी इज़ द आंसर। विच फॉरेन कंट्री वाई वॉज यूरोपियन यूनियन एडेड टू वॉच लिस्ट इन दिस कंडीशन, क्यों उसको किया गया था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन और फार्मा लेजिस्लेशन के कारण उसको ऐड किया गया। अंडर विच एक्ट हैज़ कैन द USTR इनिशिएटिव एंड इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट प्रायोरिटी फॉरेन लिस्ट, कौन सा है ये एक्ट, इनिशिएटिव किसके इनिशिएटिव के अंडर है, वो है ट्रेड एक्ट 1974 के अंडर है। MDL डिलीवर्स स्लीथ फ्राइट महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी। मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड MDL उन्होंने डिलीवर कर दिया है महेंद्रगिरी इंडियन नेवी को 2026
26 अप्रैल में। ठीक है, ये 6th शिप है प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास। ठीक है, जो 4th बिल्ड है मैग्जॉन के बारे में। ये 6ठा शिप है प्रोजेक्ट 17 में, बट ये 4था है जो मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर ने बनाया है, MDL ने बनाया है। ठीक है, इस डिलीवरी के साथ प्रोजेक्ट 17A में जो मैग्जॉन शिप बिल्डर का जो काम था MDL का, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, मतलब उनको जो कहा गया था डिलीवरी करने के लिए वो उन्होंने अभी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसका डिज़ाइन क्या है, वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो है WDB। ठीक है, जो 100th वेसल डिज़ाइन एंड डिलीवरी को मार्क करता है। इसका महेंद्रगिरी का नाम क्यों दिया गया है, बिकॉज ये माउंटेन पीक है ईस्टर्न घाट ऑफ उड़ीसा, जिसका जहाँ पे उनका नाम है महेंद्रगिरी, वो पहाड़ का नाम है। और इस INS के मतलब इंडियन नेवी सर्विसेज के दूसरे सीरीज़ में ये प्रोजेक्ट 17 में नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, विद्यानगिरी भी एडेड है। अभी इमेज में देखते हैं। MDL डिलीवर 6th प्रोजेक्ट ऑफ 17A स्लीट फ्राइट महेंद्रगिरी इंडियन नेवी। ठीक है, ये 100th वेसल मार्क करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेमिंग है ईस्टर्न घाट्स और मैग्जॉन शिप बिल्डर नवरत्न डिफेंस अंडरटेकिंग पब्लिक अंडरटेकिंग है। ठीक है, और ये सारे जो शिप है ये सारे पहाड़ों के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट 17 नीलगिरी क्लास। ठीक है, 4 MDL बनाए थे और 6 टोटल वो उनको डिलीवरी किया गया था। तो 6 किसने बनाया है, वो GRSC। ठीक है उन्होंने बनाया है। तो ये रहा पहला किसने, नीलगिरी MDL ने बनाया, हिमगिरी GRSC ने बनाया, उदयगिरी तारागिरी MDL, विद्यानगिरी GRS और महेंद्रगिरी MDL। ठीक है, आई नो थोड़ा हार्ड पड़ेगा, बट आप 1-2 बार रेफ़र करेंगे तो वो याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हिम्मत रखिए। महेंद्रगिरी इज़ द डैश शिप डिलीवर टू द इंडियन नेवी अंडर प्रोजेक्ट 17। बताओ, 4 दिए हैं और ये लास्ट शिप है जिससे प्रोजेक्ट ख़त्म होता है, वो है चौथा। ठीक है, छठा महेंद्रगिरी, ओके लास्ट है, सॉरी 6th है ना, ये रहा देखो यहीं पे लिखा है, फिर भी मैंने गलत बोल दिया, सॉरी 6th है। Which organization achieved the milestone of designing its 100th vessel with delivery of महेंद्रगिरी? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 100th वेसल का ये माइलस्टोन अचीव किया है? वो है वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो। उन्होंने 100th वेसल का ये टारगेट पूरा किया। स्लीट फ्राइड महेंद्रगिरी इज़ नेम्ड आफ्टर माउंटेन पीक लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन सा स्टेट है? वो है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में ये लॉन्च किया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा जो यूनिक काम करते हैं उनका पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछते ही है मोस्टली, बट आप पढ़ के रखिएगा। तो फिर क्या हुआ है, 7 साल के इशाक सिंह ने रांची झारखंड से है। ठीक है, उन्होंने 29 किलोमीटर पार्क स्ट्रेट जो साउथ में है, मतलब नीचे लास्ट हमारी जो चोटी है इंडिया की, वहाँ से लेके श्रीलंका का जो एक लाइन बनता है पार्क ऑफ स्ट्रीट, वो उसने 29 किलोमीटर तैर के कंप्लीट किया है। कितने टाइम में? 9 घंटे 50 मिनट में। ठीक है, उसको अवार्ड मिला है यूनिवर्सल रिकॉर्ड्स फोरम URF में। ठीक है, और अचीवमेंट है यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट अक्रॉस दिस रूट। 2019 का रिकॉर्ड जय यशवंत, जिन्होंने 10 घंटे और 30 मिनट में ये किया था, उनका ये रिकॉर्ड उसने तोड़ा है। किसने तोड़ा? इशाक सिंह ने तोड़ा है। और उन्होंने बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार के एकदम ख़तरनाक वेव्स को तैरते हुए ये क्रॉस किया है। ठीक है, ये लड़का ये रहा। वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने किया है और फास्टेस्ट फियरलेस यंगेस्ट। ठीक है, 9 घंटे 50 मिनट। इससे आप याद रख सकते हो कि 9 बजे स्कूल का टाइम होता है शुरू, तो उससे आप याद कर सकते हो। और 10.5 वो पुराना रिकॉर्ड है। ठीक है, और फिर श्रीलंका तेलीमनार एंड इंडिया दशुकोडी। ये मोस्टली ये जो है ये पॉइंट ये कनेक्ट करते हैं, तो ये मोस्टली स्टैटिक GK में पूछ सकते हैं। टाइम टेकन कितना था?
अभी कितना है, पहले कितना था, 9 घंटे 50, पहले थे 10.5 घंटे। उम्र क्या है, 7 साल है, और पहले उससे बड़ा था। डिस्टेंस दोनों ने सेम ही कवर किया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इशाक सिंह, कितना डिस्टेंस कवर है, 29 किलोमीटर, यहीं पे ऊपर ही लिख दिया। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज ईशान सिंह एज ए यंगेस्ट, किसने, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने वो रिकग्नाइज़ किया है, वो है यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम ने, ठीक है। द पार्क स्ट्रेट कनेक्ट्स विच 2 वाटर बॉडीज़, कौन से 2 वाटर बॉडीज़ को वो कनेक्ट करता है, वो है बे ऑफ बंगाल एंड गुल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वर्कर्स डे, ठीक है। इंटरनेशनल वर्कर्स डे 1 मई को मनाया जाता है। ये पूरे ग्लोबली वर्ल्ड में जो हमारे वर्कर हैं उनका कंट्रीब्यूशन और उनके हक के लिए ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। ये हायर मार्केट अफेयर 1886 शिकागो यूएसए, जहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट करके 8 घंटे दिन के काम करने का उन्होंने तय करवाया था, ठीक है। तो ये उनकी याद में, उनके रिस्पेक्ट में ये मनाया जाता है। इंडिया ने 1 मई 1923 इन चेन्नई मद्रास में ये सेलिब्रेट किया था, शुरू किया था सेलिब्रेट करना, और फिर यहाँ पे मलयपुरा सिंगरेवु चित्तेर जो लेबर किसान पार्टी से है वो ऑफ हिंदुस्तान, उनके द्वारा ये आगे बढ़ाया गया, ठीक है। इसको रीजनल नेम में भी इसको याद किया कहा जाता है, जो है करमगर दिन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और मे डे से भी इसको बोला जाता है। और मे डे में गुजरात और महाराष्ट्र भी अलग होके एक पर्टिकुलर स्टेट्स बन गए थे। इंटरनेशनल वर्क डे फर्स्ट, ये बनाया क्यों जाता है, जिसके लिए इसी दिन 8 घंटे का ये अलाउ किया गया था, मतलब ये राइट मिला था उनको 1886 में। और 1889 में सेकेंड इंटरनेशनल डे डिक्लेयर हुआ था 1 मई को। और 1923 चेन्नई में ये हम इंडिया में भी मनाना शुरू किया, ठीक है। जहाँ पे भी आपको सिंगरेवु और चित्तेर और 1923 आता है तो उसको डायरेक्ट 1 मई से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। 8 घंटे वर्क डे, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 8 घंटे काम करना, 8 घंटे रिक्रिएशन और 8 घंटे रीसेट, इससे ये होगा। और 1889 सेकेंड इंटरनेशनल डे और 1923 चेन्नई में लेबर किसान पार्टी में ये मनाया गया था। इन विच ईयर एंड सिटी वॉज इंटरनेशनल वर्कर्स डे फर्स्ट ऑब्जर्व, कौन सी सिटी में ये हुआ था, तो ये था 1923 चेन्नई में ये हुआ था, ओके, चेन्नई। द ग्लोबल ओरिजिन ऑफ लेबर डे इज़ एसोसिएटेड विथ विच हिस्टोरिकल इवेंट, कौन से हिस्टोरिकल इवेंट से इसको जोड़ा जाता है, वो है हायर मार्केट अफेयर, जहाँ पे 8 घंटे की शिफ्ट को मान्यता दी गई थी। हु लेड द फर्स्ट ऑर्गेनाइज सेलिब्रेशन ऑफ लेबर डे इन इंडिया अंडर लेबर किसान पार्टी, किसने ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज किया था सेलिब्रेशन, वो है मलयपुरा सिंगवेरु चित्तेरई ने किया था, ठीक है। ओके, इसके साथ हमारा सारा करंट अफेयर्स होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड। एंड एग्ज़ाम में पढ़ो, खुद के लिए पढ़ो, डू इट फॉर योर सेल्फ, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, ठीक है। आप अच्छा करोगे उनको भी अच्छा लगेगा, भले अभी आपको वो कुछ भी कहते हो, आप मत दिल पे लीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, लाइब्रेरी ज्वाइन करिए और आप वहीं पे पढ़ो, और वहाँ पे एग्ज़ाम का ही पढ़ो, यहाँ वहाँ कुछ और मत करो, ठीक है। एंड इन दी एंड एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, रीसाइकल, रीयूज़ एंड स्टॉप यूजिंग ग्लास मत यूज़ करो, लग जाते हैं लोगों को, आई नो दिखने में सुंदर होते हैं बट मत यूज़ करो, उसको सही से डिस्पोज़ नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग इंडिया के मेजॉरिटी पीपल डिस्पोज़ नहीं करते हैं ग्लास, और जो काम करते हैं कचरा उठाने का और वो डेली वेजेस वो उनको लग जाती है, तो फिर आप खुद समझिए कि वो ऑलरेडी गरीब है, उसमें भी उनको लग जाएगी तो वो कैसे मेडिकल ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो दूसरों का सोच के ऐसा कुछ मत करिए कि दूसरों को हार्म हो। गाय भैंस वो सब भी कचरे में कुछ खाते रहते हैं तो लग सकती है, तो प्लीज़ ग्लास का यूज़ मत करिए, ठीक है। इन दी एंड हमको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी ये करंट अफेयर्स जो भी बैंकिंग का या फिर एसएससी का, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करिए। एंड इन दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।